जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अरदास करती हूँ अपने गुरुपा से अपने पूरे संगत परिवार के लिए। ये सत्संग जहाँ तक पहुँच रहा है, जो भी इसको सुन रहा है, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा आपसे यही विनती है, यही अरदास है कि सबके सिर पे अपना हाथ रखना, हमारे लिए जो अच्छा हो वो हमें प्रदान करना, और हम सभी के परिवारों को, हमको, हमारे इस पूरे संगत परिवार को, इस संसार को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे प्यारे से संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज जो मैं सत्संग आपके लिए लेके आई हूँ, या आप किसी गुरु जी की गाइडेंस समझ लीजिए या मेरा सत्संग समझ लीजिए, वैसे तो मेरे लिए मेरा सत्संग ही है, और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं, और इस लायक मुझे उन्होंने बनाया है। क्योंकि सत्संग में हम वही कहते हैं जो गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दी होती हैं। तो यही मेरा सत्संग है, जो मैं ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मुझे दी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आप भी इन ब्लेसिंग्स को रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ, ये हमें भी ब्लेसिंग्स मिली हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। और जब हम कोई ब्लेसिंग्स गुरुपा की भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरे सत्संग सुन के हमें याद आ जाता है कि गुरुपा ने हाँ हमें भी ये ब्लेसिंग दी है और हमें शुक्राना करना है। तो शुरू करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ और मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने जब से मेरा हाथ थामा है, मैं जो पहले थी वो नहीं रही हूँ गुरुपा। आपने मुझ में बहुत बदलाव लाए हैं, मेरे अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये सब गुरुपा की ही रहमत है। उन्होंने जो मुझे बदल दिया है, जो मेरे अंदर बदलाव वो लेके आए हैं, वो कोई और नहीं ला सकता था संगत जी। एक वक्त वो था, मैं पहले वाली वो इंसान अब नहीं हूँ जो हर बात पे जिसकी आंखें डबडबाया करती थी, और हर बात पे वो इमोशनल होके रोने बैठ जाती थी। बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी मैं संगत जी। लेकिन आज बहुत बड़ी से बड़ी बात हो या कोई छोटी छोटी बात हो, हर चीज़ में दिल एकदम शांत रहता है। कुछ भी हो जाए, कहीं पे कुछ भी नाटक चल रहा है, कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है, कुछ भी घर में नौटंकी हो रही है, जो भी हो रहा है वो ठीक है, हो रहा है, समझ में आता है, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ के एकदम शांति शांति। ऐसा लगता है कि जैसे हाँ ठीक है, वो देख रहे हैं। पहले जैसा चीखना चिल्लाना, पहले जैसी हालत वो अब मेरी नहीं होती है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना स्ट्रांग बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिन बातों पे मैं पहले झल्ला जाया करती थी, इरिटेट हो जाया करती थी और चिल्लाने लग जाती थी, वो किसी भी रीज़न से था, लेकिन आपने हर उस कारण को मेरी ज़िंदगी से दूर किया जो मेरी हालत को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया करता था। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे जीवन में इतनी पॉजिटिविटी लाने के लिए। और संगत जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं ना, वो तभी कर पाते हैं जब हम अपने अंदर झांकते हैं। जब हम अपना ध्यान बाहर से हटा के, बाहर की भीड़ से हटा के, बाहर की बहुत सारी बेमतलब की, बेफिजूल की बातों से जब हम अपना ध्यान हटा के थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं, और जब हम बैठ के सोचते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, या ऐसा क्या बदल गया है, कुछ तो बदल गया है। आप बैठ के देखिएगा संगत जी, सोचिएगा 10-5 मिनट के लिए कि कितना बदल गए हैं हम। सच में हम बहुत बदल गए हैं। ये बदलाव भले ही बाहर के लोग हमें ना बताएं, क्योंकि कुछ लोग लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो आपकी कोई भी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चेंजेस वो आपको रियलाइज होने देना ही नहीं चाहते। ये उनके अंदर की कमियां हैं जो बाहर झलकती हैं, लेकिन हमें उनसे इफेक्ट नहीं होना है, और ना ही हमें किसी दूसरे के अप्रूवल की ज़रूरत है संगत जी। क्योंकि हमारी गुरुपा है ना, हमारे मतलब हमारे सारे दुखों को हरने वाले, हमारी सारी कष्टों को दूर करने वाले, वो हमारे सामने बैठे हैं ना। तो बस उनके सामने बैठिए, बस उन्हें प्यार से निहारते रहिए। और इसमें इतना सुकून है ना इस बात में कि जैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है।
अपना मन रखने के लिए हम गुरुपा से बैठ के भले ही हम बहुत सारी बातें कर लें, और जैसे मैं भी करती हूँ और अभी भी करी हैं कुछ क्षण पहले मैंने, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो सब बातें तो गुरुपा पहले से ही जानते हैं जो मैंने उनसे कही हैं। और मैं उनसे कुछ ना भी कहती और बस मैं प्यार से उन्हें देखती रहूँ ना, वो तो भी समझ जाते हैं कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुपा। तो संगत जी, उनके सामने बस 5 मिनट बैठने की देर है। आप बस बैठ जाइए। आपके पास वो शब्द नहीं है कि वो आप अपने भावों को प्रकट कर सके, तो भी बस 5 मिनट बैठ जाइए, बस उन्हें निहारते रहिए और बहुत प्यार से उन्हें बस थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, इतना स्ट्रांग बनाने के लिए थैंक यू, इतनी हिम्मत देने के लिए थैंक यू, और सबसे बड़ी बात कि अपने चरणों से लगाने के लिए थैंक यू। इतनी पॉजिटिविटी फील होती है गुरुपा की उस मंद मंद मुस्कान में और उनके उस नूरानी चेहरे को देखकर कि ऐसा लगता है हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। वी लव यू ऑल। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। संगत जी, इतना ब्लेस्ड फील होता है ना, इतनी सारी चेंजेस अपने आप में महसूस होते हैं कि हाँ, हम पहले ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए हैं। पहले इतना लड़ते थे, हर बात पे इरिटेट हो जाते थे, अब इतना शांत हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों की समझ भी आ गई है। अब हम मतलब कभी कभी ऐसा रियलाइज़ अचानक से हो जाता है कि जो इंसान हम पे झल्ला रहा है या जो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है या लोगों को बोल रहा है, तो उससे मतलब वो इतना शायद अभी अवेकन नहीं है, या मतलब उसको इतनी समझ नहीं है, तो जस्ट लेट गो। उससे गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि अभी वो उस जगह तक नहीं पहुंचा है जहां ईश्वर ने हमें पहुंचाया है, और शायद इस जन्म में वो उस जगह तक ना पहुंच पाए, तो इसके लिए उसको शायद दोबारा जन्म लेना पड़े, अपने आप को और इवॉल्व करना पड़े। शायद उसकी सोल अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि वो इन चीज़ों को समझ सके कि किसी की निंदा, किसी का बुरा करना, बुरा किसी के बारे में कहना, चुगली करना, ये मतलब सोल की कोई कोई प्लेजर नहीं है ये, क्योंकि इससे हम अपने कर्म बना रहे हैं, है ना। तो शायद जो ऐसा कर रहा है वो इन चीज़ों में को समझने लायक नहीं है, तो उससे वो अभी खुद ही एक ऐसे भंवर में है जिसका उसे आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे इंसान से क्या गुस्सा होना संगत जी। ये सब बातें तो गुरुपा ने ही समझाई हैं, वही समझा रहे हैं, वही कहलवा भी रहे हैं। हम और आप तो कुछ भी नहीं है। उनके सामने बैठकर किसी की क्या मजाल संगत जी, जो अपने आप को ये समझ सके कि हम बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी ज्ञानी हैं। हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी हैं, मिट्टी ही हैं, ठीक है ना। हम मिट्टी ही हैं, हमारे अंदर ना कोई ज्ञान है, ना हमारे अंदर कोई ध्यान है। हम सिर्फ वो हैं जो हमारे गुरुपा हमें बना रहे हैं, और जो हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो वो हमसे कहलवा रहे हैं। संगत जी, कल शाम की ज्योत लगाने के बाद, पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, मैं अक्सर यही करती हूँ कि गुरुपा के सत्संग सुनने के लिए ईयरबड कानों में लगाए और अपना किचन में डिनर का काम करने लगी। तो कल जो मैंने सवाल अपने गुरुपा से किए थे, उन सब बातों का जवाब देने के लिए गुरुपा ने मुझे एक वीडियो सडनली मेरे यूट्यूब पे पॉपअप हुई, और वो वीडियो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उस वीडियो को मैंने जब पूरा सुना संगत जी, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सारा यूनिवर्स, ये सारा ब्रह्मांड हमारे गुरुपा में ही तो समाया है। वो हम महाशिव हैं, तो वो सब जगह हैं। वो हर पल जब हमें सुनते हैं, हम देखते हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो क्या है मेरे लिए? तो वो मेरे गुरुपा ही है। वो यूनिवर्स मेरे गुरुपा है मेरे लिए। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सारी पॉजिटिविटी, ये सारी पॉजिटिव बातें जो मैं सुन रही हूँ, वो मेरे गुरुपा पहले ही अपने वचनों में और अपनी बातों में वो हमें सिखाते हैं। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बोलना, और अपने कर्मों के लिए, अपने गुनाहों के लिए जो किए हैं और जो हमें याद भी नहीं है, उन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगना। क्योंकि हम इतने दूध के धुले तो हैं नहीं ना संगत जी कि हम कुछ करते ही ना हो। जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हम कर ही बैठते हैं ना। तो माफ़ी मांग लेने में ही हमारी भलाई है। तो गुरुपा ने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे इस वीडियो में सुनवाई, जो मुझे लगा कि मुझे भी करनी चाहिए, और एक बार अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए इन सब बातों को मुझे दोबारा याद दिलाने के लिए कि मैं जो मिस कर रही हूँ शायद अपनी लाइफ में, या जो भी मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, उनको शायद पूरा होने में
इन छोटी छोटी बातों की अभी कमी रह गई है कि मैं जब ये छोटी छोटी बातें अपने डेली रूटीन में अप्लाई करूँगी, पॉजिटिव रहूँगी, अच्छा बोलूँगी, अच्छा सोचूंगी और सबके लिए अच्छे भाव रखूँगी और यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से अपने सभी कर्मों की जाने अनजाने जो मैंने किए हैं माफ़ी मांगूंगी, तभी मुझे वो सारी ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी। और एक चीज़ और उस वीडियो के थ्रू मुझे समझ में आई संगत जी कि गुरुपा भी तो यही कहते हैं ना कि वो सब जगह हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, हम बैठ के यहाँ पे अगर बैठ के बस ये कहते रहे यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो थैंक यू हमें अपने डेली रूटीन में बोलना है ना। अगर आप किसी बाहर ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले को आप पैसे देते हैं तो उसको एक साथ में थैंक यू भी कहिए कि थैंक यू भैया। बाहर आप पानी पी रहे हैं या कोई आपको पानी ला के दे रहा है तो थैंक यू बेटा, या थैंक यू जिसने भी आपको पानी ला के दिया, या आप किसी पे बिना वजह इरिटेट ना हो। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो यूनिवर्स नोट करता है, नोट डाउन करता है कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरह के प्राणी हैं। सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोल देने से शुक्राना नहीं हो जाता। शुक्राना तो हर पल का करना है। शुक्राना गुरुजी कहना ही काफ़ी नहीं है। थैंक यू हर एक उस इंसान के लिए कि जो कहीं से भी किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा है। हर उस सोल के लिए थैंक यू गुरुपा। हर उस अच्छे इंसान के लिए भी थैंक यू, हर उस नेगेटिव इंसान के लिए भी थैंक यू, जो हमें अपनी लाइफ की इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आपने जिनसे हमें मिलवाया है। थैंक यू गुरुपा हर बात के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि अगर मैंने कुछ भी गलत ऐसा बोला हो तो जो मुझे नहीं बोलना है या जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, अगर मुझसे कुछ भी शब्दों में अप डाउन कुछ ऐसा हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आई एम सॉरी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत प्यार और गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते रहिए। और सिर्फ गुरुपा का शुक्राना मत कीजिए, इस थैंक यू शब्द को अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही आपको लाइफ में वो सब ब्लेसिंग्स देने की पावर रखता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। बिलीव करिए, ट्रस्ट रखिए और पॉजिटिव रहिए और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू संगत जी, आपने सत्संग को पूरा सुना और सत्संग को लाइक किया, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।